यस 10th क्लास टुडे वी स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। नाउ व्हाट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, चिल्ड्रंस रिजेंबल देयर पेरेंट्स. Brothers and sisters are also share some resemblance with each other, yet they are not identical. इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ब्रदर सिस्टर्स जो भी होते हैं जिनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं, वो भी कुछ करैक्टर्स जो है वो शेयर करते हैं और रिजेंबल मतलब सिमिलर होते हैं उनके कुछ करैक्टर्स, बट वो आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम टू सेम कॉपी होना। इट मीन्स ईच पर्सन हैज़ सम करैक्टर्स इन विच ही एंड शी डिफर फ्रॉम अदर पर्सनस एंड फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब उसमें कुछ ऐसे करैक्टर्स भी होते हैं जो उसको बाकी के पर्सन से डिफरेंट बना देता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं चाहे वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। बट कुछ कॉमन करैक्टर्स जो होते हैं जो वो अपने पेरेंट्स से लेता है और ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ शेयर करता है, वो उसकी रिजेंबलेंस होती है। द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कॉल्ड हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यही जो सिमिलैरिटीज़ जो वो शो कर रहा है, जो रिजेंबलेंस शो कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, और जो डिफरेंसेस हैं जो उसको बाकी के ऑर्गेनिज्म से, ब्रदर और सिस्टर से डिफरेंट बना रहे हैं, वो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनास होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटी जिसको इनहेरिटिस भी बोला जाता है और सेकंड वन इज़ वेरिएशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में। Children resemble their parents because they receive certain characters from them. Children के जो करेक्टर्स हैं वो उसके पेरेंट्स उसको देते हैं, अपने पेरेंट्स से वो रिसीव करते हैं उन करेक्टर्स को। द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। अब ये जो कुछ करैक्टर्स होते हैं, बेसिक करैक्टर्स है जो एक पर्सन को या एक डॉटर सेल को उसके पेरेंट्स से मिलते हैं और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं उन करैक्टर्स को। इनहेरिटेंस ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंस अमंग ऑफस्प्रिंग बिकॉज डिफरेंट ऑफस्प्रिंग मे रिसीव डिफरेंट करैक्टर्स टू द ऑफ द पेरेंट्स. Some may resemble more with father while others may be more mother-like. The dissimilarities or difference between brothers and sisters and between parents and offspring are called variation. अब ये जो inheritance है इसके in between एक result difference भी होता है जो उस offspring को अपने parents से, sister और brother से different बना देते हैं। कुछ ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा अपने फादर के करैक्टर रिसीव करते हैं तो कुछ अपने मदर के जैसे होते हैं, लेकिन फादर एंड मदर के दोनों के करैक्टर मिक्स होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग में करैक्टर्स आते हैं वो अलग डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब वो दोनों के मिक्स होके करैक्टर बनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। Hence, inheritance explains for the occurrence of both similarities and differences in the individual of a family or of a population. इसकी वजह से जो inheritance है उसके अंदर दो चीज़ें जो है उनकी occurrence है, एक तो similarities होती हैं, दूसरा differences होते हैं। similarities उसके करैक्टर्स की वजह से जो उसको पेरेंट्स से मिले हैं, डिफरेंसेस जो उनके बीच वेरिएशंस आई उनकी वजह से। तो अब ये जो करैक्टर्स है ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं, उसका है आंसर जीन्स, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स डिटरमाइन द डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड करैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, Therefore, they are called the basic unit of heredity. अब ये जो जीन्स हैं
ये डिटरमाइन करते हैं हमारे जो डेवलपमेंट है, हमारे इनहेरिटेड करैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसके एक्सप्रेशंस को। इसीलिए इनको बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है। जॉनसन कॉइंड द टर्म जीन फॉर द यूनिट हेरिडिटी फैक्टर्स। जो हेरिडिटरी यूनिट है उसको जो जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी जीन। मतलब जो करैक्टर्स होते हैं उनका कौन सा फैक्टर ऐसा होता है, उनका जो टर्म है, जहाँ कह सकते हैं एक फिनोमिना है, उसको बोला है हुआ जीन। अ जीन इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA इन अ क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद सम करैक्टर्स। अब क्या होता है, जैसे हम क्रोमोसोम के लास्ट चैप्टर में स्टडी करके आए हैं, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर DNA होता है। DNA के अगर एक शॉर्ट सेगमेंट को लें, हम एक शॉर्ट से सेगमेंट को लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन, मतलब लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट फैशन में ये अरेंज्ड होते हैं उसके ऊपर। सो क्रोमोसोम्स आर द हेरिडेटरी व्हीकल्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट सेल्स टू डॉटर सेल्स एंड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसलिए ये जो जीन्स है, जब क्रोमोसोम्स अगर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होंगे, तो उनके साथ ही ये जो जीन्स हैं ये भी ट्रांसफ़र होते हैं, जिनके पास कुछ पर्टिकुलर करैक्टर्स होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड आर फॉर्म्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम की जो मेन कंपोजिशन है वो है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन हिस्टोन। इन दो चीज़ों से मिलके क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम हमने कहा है DNA से बनता है, तो उसके ऊपर नो डाउट उसके ऊपर DNA अरेंज्ड होता है इन अ लीनियर फैशन, और DNA के शॉर्ट सेगमेंट को हम जीन्स बोलते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म इट्स जीनोटाइप और जेनेटिक कंपोजिशन। एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं वो डिपेंड करता है उसकी जीनोटाइप और जेनेटिक कंपोजिशन के ऊपर, जिसको हम जीनोटाइप भी बोल देंगे। नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। द एक्सटर्नल फीचर्स, अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट फिनोटाइप। जो बाहर से देखने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होते हैं, जैसे हाउ मैनी लेग्स, हाउ मैनी आइज़, हाउ मैनी ईयर्स, जो बेसिक करैक्टर्स हैं, जो उसकी एक्सटर्नल फीचर या उसके अपीयरेंस को या उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसके फिनोटाइप बन जाता है। द phenotype of an individual is a net result of interaction between जीनोटाइप एंड environment। जो अब उसका जीनोटाइप होगा, मतलब नंबर ऑफ जीन्स, जो करैक्टर्स उसको मिले हैं, प्लस जो इन्वायरमेंट से उसने अडेप्ट करे हैं, उन दोनों का जब मिक्सचर नेट रिजल्ट आता है, वो उसका फिनोटाइप बन जाता है। जैसे कि जीनोटाइप में उसको जो करैक्टर्स मिले हैं पेरेंट्स से, वो तो उसके पास रहेंगे ही, जो उसने इन्वायरमेंट से अडेप्ट करे हैं, उन दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा वो उसका टोटल बिहेवियर फिनोटाइप बन जाएगा। अब इस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? बेटसन्स वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो जेनेटिक्स जो होती है वो एक टाइप की स्टडी है जिसमें हमें पैटर्न पता चलता है, वे पता चलता है कि कैसे जो करैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके लिए कुछ कॉमन टर्म्स पहले हमने रीड करनी है, कॉमन टर्म्स इन जेनेटिक्स, ये हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।